हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नज़र लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नज़र लगती है? अच्छा तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। तारा मास्टर नहीं बने के बा? हाँ। कौन सब्जेक्ट पढ़ाईबू? मैथ। अच्छा मैथ पढ़ाईबू, तो चला एगो सवाल पूछता नहीं, ओकर जवाब दो। पूछे। अगर तार बाबूजी केहू से 1 लाख रुपया 1 साल ला 15% पर ली हन तो 1 साल बाद वो आदमी के कितना पैसा चुकई हन? 1 रुपया ना। हिसाब जानते नहीं हुआ, मैथ के मास्टर नहीं बनबू। हिसाब तो हम जानते बनी, लेकिन रउआ हमरा बाबूजी के नहीं जानत। नहीं के विश्वास तो 1 लाख रुपया हमरा बाबूजी के दे के देखे। हेलो भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी किधर है आप? अरे भाभी, आप इतना जल्दी? क्या हुआ माँ जी को? मैंने सुना माँ जी का तबीयत खराब है, मैंने अपना बैग उठाया और चली आई। मेरा आधा कपड़ा तो वहीं पे छूट गया है। भाभी, आपका तबीयत ठीक तो है ना? अरे दीदी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ जी किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाभी, वो मम्मी। हे भगवान, कहीं मेरी माँ जी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो गई है? भगवान जी, मेरी माँ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे भाभी, ये आप ये कैसी बात कर रही है? माँ हॉस्पिटल नहीं, मार्केट गई है। क्या? माँ जी बिल्कुल ठीक है। दीदी, मुझे लग रहा है आपका तबीयत खराब हो गया है। अरे भाभी, मैं सही बोली, माँ मार्केट गई है सब्जी लाने। क्या माँ जी ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया? हाँ, लगता है माँ का आपके बिना मन नहीं लगता है। आने दो माँ जी को, मैं माँ जी से बात ही नहीं करूँगी।